Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. 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 Hallelujah. प्रभु का हम धन्यवाद देंगे, ताली बजाएं, प्रभु धन्यवाद देंगे। आमीन। पिछले हफ्ते परमेश्वर ने जो बात किया था, बहुत जन फोन करके बताया था हमारे जीवन में नया आशीष हो रहा है करके। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आपके जीवन में भी प्रभु आशीष किया होगा और करने वाला है। आमीन। हालेलुया। इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है मेरे प्रियो, हम सिर्फ वचन सुनने के लिए नहीं है, वचन सुनकर उसका अंकर जीना है। आमीन। प्रभु वही एक्सपेक्ट करते हैं। प्रभु ये नहीं कहता है तुम कलीसिया में आया क्या, प्रार्थना किया क्या, कितनी बार बाइबल तुमने पढ़ा, कितनी बार फीस किया, वो प्रभु नहीं मानता है। वो सिर्फ ये मान रहा है मेरा पिता का आज्ञा को पालन करो, मतलब यीशु का आज्ञा को पालन करने के लिए। आमीन। पिछले हफ्ते परमेश्वर ने जो बात किया था वो कानान देश में जो मतलब मिस्र देश से जो इसे लोग निकल कर आया है और उसके बारे में परमेश्वर अच्छी तरह आपको बात की है। हालेलुया। और उसमें मैं विश्वास करता हूँ सब जन अच्छी तरह समझ गया, क्योंकि प्रैक्टिकली परमेश्वर ने आप सबके साथ बात किया है। हालेलुया। एक चीज ऐसी है, हम सबका भी आशा है विश्वास, मतलब यीशु मसीह को पर जो विश्वास करता है, हमारा मकसद क्या है, हमारा जीवन परमेश्वर पर जाना है, यही हम सबका मकसद है। उसमें हमारा आत्मा परमेश्वर पर जाएगी कि नहीं, उसका कॉन्फिडेंस ही आपको। आप एग्जाम लिखते परीक्षा में, बहुत जन परीक्षा लिख रहा है और बाद में शाम का पूछे बेटा तुम पास हो जाएगा, कोई बोलेंगे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्वेश्चन एकदम टफ है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, डाउट लग रहा है। ऐसा हम और आपका परिवार, हम सब जन ऐसा कभी कभी ऐसा बताता है, लेकिन एक बार हमें अच्छी तरह याद रखना मेरे प्रियो, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम एग्जाम में थोड़ा फेल हो गया तो वापस कुछ मौका मिलेगा, वापस अपन परीक्षा वापस करके अपन आगे बढ़ सकते हैं, है ना, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं? यस यस। सब जन जवाब दे तो अच्छा पड़ेगा। हालेलुया। जो पूछ रहे सब जवाब सबको देना है। हालेलुया। तो प्रभु का कार्य में वो भी एक बार वापस आने वाला है, सबको पता है। वो पुराना टाइम में अपना नया नियम में बहुत जन बोल रहा है ये क्या है, पहले से प्रभु अभी आने वाला है, आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। 2000 साल भी हो गया, 2025 साल भी हो गया, अभी तक प्रभु आया नहीं है, कभी आने वाला है। कोई कोई ऐसा भी कहता है आ चुका है, प्रभु आके गया है। अलग अलग तरीका से परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह समझना चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हालेलुया। समझना चाहिए, मतलब उसका मतलब क्या है, वो भी मतलब थोड़े से नहीं है, अच्छी तरह समझना है हमें कॉन्फिडेंस के साथ। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई डाउट नहीं हो सकता। डाउट हो तो हम इधर ही पढ़ेंगे, प्रभु वापस आने वाला है, लिखा है, उसके समय का बारे में पता नहीं, लेकिन आने वाला जरूर। हालेलुया। बोलो आने वाला जरूर। आमीन। हालेलुया। ये पक्का है, बोलो पक्का है। अपने बगल वाले की एक बार पूछो तुम रेडी है, एक बार पूछो तुम रेडी है, कॉन्फिडेंस है, तुम पास होएगी। इसलिए परमेश्वर ने अच्छी तरह बात किया, मूसा जैसे कोई व्यक्ति नहीं है, इतनी हम्बल पर्सन है, वो भी खाना देश में नहीं पहुंचे, आरोन भी नहीं पहुंचे, मिरियम भी नहीं पहुंचे। एक मिस्र देश में कितने खुशी के साथ निकल कर आया, गीत गाकर सब मतलब कितना खुशी के साथ आया, लेकिन नहीं पहुंचे। वचन भी आपने पढ़ने से पहले हम वचन पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 20, गिनती के किताब 20 अध्याय
एक वचन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 11 से लेके 12 पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्या पढ़ेंगे? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने यह कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसमें मैंने उन्हें दिया है। ये 12 वचन में जो लिखा है, देखो मेरे प्रियो, मूसा कुछ गलत नहीं किया, हमें हारून कुछ गलत नहीं किया, हमें मिडियम कुछ गलत नहीं किया, बाकी सबको अपन बात में अपन देख लेंगे। एक इम्पोर्टेंट जो है, मूसा क्या था, तुम लाठी उठाओ, पानी चाहिए, गुड़गुड़ाता है पानी के लिए, तुम बात करो। उन्होंने तड़ को मारा है, 2 बार मारा है तो पानी आया। पानी आने को सबसे पानी पिया। और यहाँ प्रभु क्या कहते हैं 12 वचन में, देख लो 12 वचन में, तो इनके भी साथ में मूसा के साथ में मूसा और हारून को पुकारता है परमेश्वर। उसका पहला वचन लिखा है, तुम दोनों आ जाओ करके बात कर रहा है। तुम लोग तुम लोग विश्वास नहीं किया करके, तो अपना विश्वास, 2 चीज के इसमें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, विश्वास। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय। देखो इतने अच्छे इंसान प्रभु का दास है, वो भी नहीं पहुंचा है क्योंकि वो पाप नहीं किया, लेकिन जो इसराइल उनको टॉर्चर किया था, मतलब इतना टॉर्चर किया, वो घबरा गया। वो क्या करता है उसको पता नहीं है। इस तरफ आज हम क्या कर रहा है, अपनी परमेश्वर के राज्य को खोजने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा कभी कभी कुछ गलती का कारण, उसमें वेरी क्लियर लिखा है, 2 कारण लिखा है, परमेश्वर ने अच्छी तरह लिखा है। एक तो कुड़कुड़ाता था, दूसरा क्या किया, विश्वास, अविश्वास किया। सामने सब दिख रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है, फिर भी डाउट कर रहा था। आज परमेश्वर वही दिन जो चंगा की आज भी करता है, बोलो हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अभी भी करता है। समझ लीजिए, आपको जीवन में नहीं करता तो कुछ कारण अलग होगा। मेरा बेटा आपको जीवन में नहीं किया तो कुछ इसका मतलब नहीं परमेश्वर चंगाई नहीं किया। चंगाई करता है 100%, वो तुम्हारा और कुछ काम होगा। अभी भी अंधा दिख रहा है, लंगड़ा चलता है, मरा हुआ अभी भी जीवता रहा है प्रभु के नाम से, हमें जो बीमारी, जो समझ लीजिए जो मृत्यु की बीमारी आता है, आपको भी पता नहीं चलेगा, प्रभु दूर करता है। चंगाई होने के बाद में आप भूल जाता है। एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या करते, कभी कभी मन्नत मानता है, मतलब मन्नत मानता है, मतलब प्रभु तुम हमारे जीवन में ऐसा करे तो हम आपको ऐसा करेंगे। आपने कभी मन्नत मांगा? और बहुत थोड़े एक बार याद करके देखो, पहले कुछ भी, पहले आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो कुछ मन्नत मांगा होगा, मेरे को अच्छा नौकरी चाहिए, मेरे को अच्छा घर चाहिए, मेरे को अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, मेरा जीवन में अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छे जीवन में होना चाहिए, मेरा बेटा कलेक्टर होना है, डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है। ये सब अगर आपने कुछ करेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे कि हम कभी कभी इस तरह मन्नत मांगा है, मैं मांगा है, मेरी गलती की मैं कबूल करता हूँ। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कबूल मांग दिया, प्रभु तुम ये तो मैं ऐसे करूंगा। लेकिन क्या करता है, काम अपने होने के बाद हम कितने दिन शामिल है, हालेलुया। काम होने के बाद हम क्या करता है, एकदम इजीली बात की हर चीज का हम याद रखता है, हर चीज का हम याद रखता है, लेकिन प्रभु के साथ जो किया वो हम भूल जाता है। मैं काफी दिन के बाद, मैं सच बता रहा हूं, मेरे प्रभु भी सुन रहा है, मैं रोया इतनी रोया मैं प्रभु के सामने, प्रभु मैंने ये करने वाले करके आपको प्रॉमिस किया लेकिन मैंने नहीं किया करके मैं रोया था। आप लोग भी शेयर हो सकते, रोया होगा, माफी मांगा होगा। सुनिएगा, ये जो हम अच्छी तरह पता है,
परमेश्वर अपने जीवन में जो भी बिगड़ा हुआ है, समझो जो भी खत्म हो गया, उसको फिर वापस मांगने वाले हम विश्वास करते हैं। एक वचन लिखा, दाऊद का घराने की गिर गया था, फिर वापस परमेश्वर ने मांग लिया। अभी और एक अच्छे सुंदर वचन और प्रभु दे रहा है, यिर्मयाह का किताब चैप्टर 31, यिर्मयाह 31 अध्याय 4 से लेके 4 पढ़ेंगे, 4 से लेके 7। यिर्मयाह 31। हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर सिंगार करके डब बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। हालेलुया। ये 4वां वचन में क्या लिखा है, जो अच्छी तरह पढ़ लिए, कम ऑन। हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, मैं तुम्हें फिर बसाऊंगा। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा कुछ खत्म हो गया, कुछ डैमेज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ खत्म, मतलब फिर वापस बोल के बोलो, फिर वापस बसाऊंगा। एवरीबॉडी आपको बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो प्रभु तुम्हारे जीवन में आशीष करने वाला नहीं है। इसलिए हमें कबूल करना है, डिक्लेयर करना है। हालेलुया। वो क्या कहते हैं, हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर सिंगार करके डब बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में जो भी क्रॉस हो गया, तुम्हारे जीवन में आशीष को बंद हो गया है, तुम्हारे जीवन में जो भी फाइनेंस कंडीशन होने दो, जो भी कंडीशन होने दो, जो भी होने दो, मैं बोलता जो भी, मतलब वॉट एवर मे बी, लेकिन प्रभु वापस करने वाला है। प्रभु का बहुत ताकत है हमें, प्रभु का बहुत सामर्थ है हमें, जो इधर आके आपका घर पे आके, अरे बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे से कुछ बात किया, ऐसा कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो देख रहा है, वहां से करता है। और वचन में एक बार वो दे दिया तो भी काफी है। हालेलुया। आपके एक बार दे दिया तो भी काफी है। हम कभी कभी मांगता नहीं, मतलब कुछ मांगा नहीं है, कभी कभी हम मांगा नहीं, फिर भी प्रभु अपनी देता है। हालेलुया। कल एक जगह में प्रार्थना के लिए जाने टाइम में उधर प्रभु याद किया था, भाई वो जगह में कल वापस गया था, और दो जहां में जो हुआ था, कल में गया था शाम को, सुबह में प्रार्थना में गया था काटकोपर में, शाम को मैं गया था जो जगह हम लोग रहते था पहले, बोरेवली ऐसी कॉलोनी में रहता था, एकदम क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है। अच्छा कल जाके देखे तो लग रहा है कुछ ऐसा फॉरेन कंट्री ऐसा हो गया, लग रहा पूरा पहले तो रोड सब 2-3 साल तक, 4 साल तक पहले तो रोड सब इसका नया रोड बन गया, बिल्डिंग का सब रीडेवलपमेंट कर दिया, ऐसे जस्ट बड़ा बड़ा टावर बन गया है। मैं काफी दिन पहले एक बार डॉक्टर के पास गया था, मेरे बेटी की कुछ कंसल्ट करने के लिए गया था, मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था। मेरा कार को साइड में, रोड में साइड में कार को पार्किंग करके, कार को पार्किंग किया, बाहर आया, इस तरफ आके देखा तो लग रहा है कुछ, बॉम्बे में जाओ तो बीएससी बस का बहुत खतरनाक है, एकदम ड्रग ड्राइविंग करता है, किधर भी है, किधर भी गाड़ी साइड में, गाड़ी का डैश करके जाएगा। तो मैं इस तरफ आके देखा, अभी अपने गाड़ी की भी डैश करते हैं, गाड़ी की थोड़ा सा आगे लेंगे, मैं गाड़ी के अंदर गया, गाड़ी स्टार्ट किया है, सिर्फ 10 फुट है। कितना फुट? 10 फुट कितना दूर है? कितने दूर है? 10 फुट। 10 फुट की दूरी में गाड़ी के आगे लेके गया था, मैं गाड़ी में बैठा हूं, अभी इधर से उधर से ज्यादा टाइम में 2 मिनट का अंतर, गाड़ी में अभी नहीं बैठा, गाड़ी में बैठ के गाड़ी बंद नहीं किया, बंद के उतर में आवाज आया। जो जगह में एक बड़ा झाड़ था, एक ट्री, वो सीधा टूट गई। जो जगह में गाड़ी पहले 10 फुट का पहले गाड़ी के उधर ही गिर गया, और मैं अभी गाड़ी के अंदर है, और झाड़ के जो ब्रांचेस है, जो मतलब जो पत्ता है, सब कुछ है गाड़ी के ऊपर अभी भी है, तो सब पब्लिक दौड़ गया, मतलब जो गाड़ी के अंदर अभी एक व्यक्ति गया, खत्म हो गई, सब जन आगे बस सब कुछ रुक गया, ऑटो रुक गया, पब्लिक सब जन आके देख रहा है, जल्दी बाहर जाओ, प्रभु का नाम महिमा हो। मेरा प्रियो, ब्रांच जो पत्ता अपना गाड़ी के ऊपर गिरा, जो उसका जो लकड़ा, जो उसका झाड़ है, उस साइड में गिरा था।
हालेलुया। और कल मैं याद किया, रात को कल शाम को मैं गया था उधर, वही जगह पास किया तो मैं प्रभु को बोले, प्रभु कितना बड़ा अद्भुत कार्य है, मैंने सोचा भी नहीं, मांगा भी नहीं, प्रभु ये करो, ये प्रभु ने हमारे लिए किया। हालेलुया। अगर वो प्रभु ने नहीं करता तो आज तुम्हारे सामने में नहीं करा सकता है। आप सोचेंगे मेरा नाम भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ये कलीसिया भी नहीं होगा। ये प्रभु का कार्य है। प्रभु का विचार और अलग है। तुम्हारा सोचने से, तुम्हारा मन के हिसाब से नहीं है, प्रभु का सोच अलग है। हालेलुया, बोल हालेलुया। और प्रभु का सोच तुम्हारे अच्छा ही करने वाला है। आमीन। कम कबूल करो, मेरा बारे में प्रभु अच्छा सोचा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु सुन लिया, तुमने कबूल किया, प्रभु सुन लिया। ताली बजाए, धन्यवाद। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वो जगह मैं कल क्रॉस किया, मेरे को रोने ही लगा। सच बता रहा हूं। अभी ये परमेश्वर हमारे ऊपर इतना ख्याल रखता है, हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, आपके जीवन में क्या होने वाला, हम सब किसी को भी ना पता है, लेकिन प्रभु को पता है। हमारा सोच प्रभु का सोच नहीं है। ओके, ये जो है प्रभु इस तरह हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। फिर तुम्हारे जीवन में कुछ भी आशीष रुका होगा, प्रॉब्लम में फंसा होंगे, प्रभु वापस करने वाला है। हमें उससे ज्यादा गुना देने वाला है। हालेलुया। हमें डबल पोर्शन ब्लेसिंग देने वाला है। बोला हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। तुम्हारे जीवन में जो आज के टाइम में जो चल रहा है, जो सिचुएशन, वो नहीं दो, आप उसको आप फोकस मत रखो। आज के तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है उसको ऊपर फोकस मत रखो। तुम आज के जो हो रहा है तुम उसको फोकस किया, तुम आगे नहीं जाएगा, तुम उधर ही बैठेगा। तुम्हारे लिए प्रभु रखा है, वो वादा किया है, जो वादा किया जरूर करेंगे। हमें 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 हालेलुया। जो किस समय में जो सब जो भविष्य वक्ता उनके जाता था, जो भी भविष्य वक्ता उनके पास जाता था, कुछ हम ये काम करूं, इधर जाओ उधर जाओ, नहीं करूं करके पूछ रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है, भविष्यवाणी दिया है, अपने आत्मा का द्वारा बात कर रहा है। ओके, तो इसमें जो लिखा है, हम यिर्मयाह की किताब में वापस इसमें पढ़ेंगे, 30 अध्याय में, 30 अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार के निर्दोष न ठहराऊंगा। हालेलुया। ये वचन में थोड़ा अलग लिखा है ना? क्या लिखा है? मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे दुश्मन को सबको मैं नेतृत्व करूंगा, मैं हटाऊंगा, तुम्हें भी दंड करूंगा। लेकिन कैसे दंड करेंगे? मतलब पूरी तरह से दंड नहीं देंगे, पूरा पनिशमेंट नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा दंड देंगे। अगर पूरा दंड दिए तो हम खत्म हो जाएगा। तो प्रभु का अनुग्रह है, बोलो प्रभु का अनुग्रह है। आमीन, हालेलुया। ओके, इस तरह लेकिन प्रभु अपना साथ साथ देता है। अभी पहले वचन में हम 31 वचन में पढ़ा था, बेईमानियों से विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसमें लिखा है परमेश्वर दया कर रहा है, अनुग्रह करता है। अब बाइबल ढूंढने की जरूरत नहीं, स्क्रीन में देख लीजिए प्लीज, डोंट मिस द वर्ड्स। खाली अगर देखने तो फटाफट लिख कर रखो, घर पे लेके पढ़े देख ले, लेकिन मिस मत करो। हम आगे जाएंगे, आप अभी तक वो पहुंचे निकल देंगे। आप हम जाए चर्चगेट पहुंच गया, आप अभी वरोली में पहुंचे। हालेलुया। हमें तो याद रखेगा इसमें क्या लिखा है, तो दया करने वाला है, लेकिन एक चीज इसमें लिखा है, वापस से पढ़ेंगे, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है।
परमेश्वर किसको विरोध करता है? अभिमानियों। कोई इंसान कुछ दूसरे के साथ कुछ विरोध किया तो संभालेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ मांडवली करेंगे, कुछ सेटलमेंट करेंगे। अगर परमेश्वर अपने खिलाफ खड़ा रहता और विरोध किया तो कैसा हम बाहर आएगा? आपके मन में कुछ होता है क्या? आपका मन में होता है अगर हम एक कुछ प्रॉब्लम हो गया, अपन नेगोशिएट करेंगे, कुछ ना कुछ बात करेंगे, सॉरी मांगेंगे, कुछ भी करेंगे। अब यहाँ जो लिखा है परमेश्वर खिलाफ तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहता है तो तुम क्या करेंगे? पुराना नियम में परमेश्वर ने खिलाफ करके सबको खत्म कर दिया, नाश कर दिया। ऐसे ज्यादा सोचता नहीं, मुझे सबको बुला उसे खड़ा करो, सब जन परिवार के साथ, नौकरानी परिवार संतान के साथ में खड़ा, पति अच्छा उसमें गलती कौन किया था? बोलो, गलती कौन किया था? जो पति जो आदमी ने गलती किया था। दंड किसका हो गया था? पत्नी और बच्चों का पूरा परिवार से। तो याद रखो अपने जीवन में भी इस तरफ जो होता है वेरी केयरफुल हमें रहना है, वेरी केयरफुल रहना है। तो परमेश्वर सीधा बोल दिया मुलाकात जाओ, सीधा जमीन क्या हो गया? जमीन क्या हो गया? बोलो, ये देख लो, ये जमीन है, अच्छे से देख लो, सब जन इधर देख लो, कम ऑन बेटा इधर देख लो, जमीन है। ये क्या हो गया? खुला हो गया। खुला हो तो पूरा अंदर चला गया। वापस क्या हो गया? अभी आप किसका बस मानेंगे, किसका बस सॉरी मांगेंगे, किसका बस डिस्कस करेंगे? कोई नहीं। ये जो लिखा है परमेश्वर तुम्हारा खिलाफ, परमेश्वर तुम्हारा खिलाफ काम करना है तो क्या कारण से काम करता है मालूम होना जरूरी है ना। परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ कारवाई करता है, तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहता है तो हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है वो किसके खिलाफ? जो घमंडी करता है, घमंडी होता अपने आप को मैं हूं, उसके खिलाफ खड़ा रहता है, बात नहीं करते, खड़ा रहते तो खत्म। उसका मतलब क्या? प्रभु तुम्हारे सामने आते तुम फिनिश, देयर इज नो कुछ नथिंग। वचन में लिखा है जो अपने आप को घमंडी करता है, ऊंचा करता है, उसके खिलाफ करता है, खड़ा रहता है। और नम्र जो नम्रती है, जो हम्बल है, उनको प्रभु सबसे बोलो, उनको प्रभु अनुग्रह करता है। तो हमें क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। और आपको क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए, प्रभु का दूसरा चाहिए, हमें अनुग्रह चाहिए। बोलो हमें अनुग्रह चाहिए। तो क्या करना है? सबसे पहले हो सकता है तुम अच्छे पढ़ा लिखा होगा, अच्छे परिवार में होगा, अच्छे जगह में काम करता होगा, सब कुछ अच्छा है, उसके बारे में तुम बात नहीं करना है। कभी कभी हमेशा तो मैं ये किया, मैं वो किया करके बात किया तो प्रभु उठा के फेंक देंगे। ये लाइफ में भी है, मिनिस्ट्री में भी है, हर चीज है। पुराने नियम में भी लिखा है, नया नियम में भी लिखा है, उठा के फेंक देगा प्रभु कुछ आ जाओ अपन पूछ लेंगे क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? नो इंक्वायरी, नो इंक्वायरी। और मैं यही बोलता हूं प्रभु के लिए कुछ काम करने के समय में प्रभु के लिए जो भी करता है कुड़ाने की नहीं है, बराबर इग्नोर करना है, कुछ भी हो। प्रभु ने वापस जाने के बताया जाओ सब जगह में जाके सुसमाचार बनाओ, सुसमाचार मेरे बारे में बताओ करके प्रभु का बारे में बताना है। हमने बात करना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम करते क्या? हम सब सेल्फिश हो गया, अपने जो है हमारा प्रभु के बारे में दिखता नहीं है। आज देश में क्या होता है, बहुत जगह में टक्कर हो रहा है, मछली सब खिलाफ, बहुत जगह में सताव होता है, सताव हो रहा है। आपने प्रार्थना किया? रोज प्रार्थना किया? आज सुबह कौन प्रार्थना किया? प्रभु के नाम महिमा हो। प्रार्थना मतलब उसके लिए, देश के लिए, अपने मसीह परिवार के लिए, जो मसीह जो बिलीवर है, विश्वास के, उनके जीवन में तकलीफ हो रहा है, समस्या हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना किया क्या?
हालेलुया। और रात को भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्यों प्रार्थना करना जरूरी है बोलिए? उसी दिन में क्या हुआ था? पतरस को बंदीगृह में डाला था, हाथ पे चेन को बांध के रखा है जंजीर से, और 2 सेवक लोग उसके बगल में थे। और पतरस क्या कर रहा था? मजा करता था। क्या कर रहा था? बोलो। सोया था। पतरस क्या कर रहा था? अभी सुबह वो खत्म करने वाला है, उसको मालूम है सुबह उसको कटिंग होने वाला है, लेकिन पतरस क्या किया? सो गया। आप सोचो, सुबह मरने वाला है, पता है, कंफर्म हो गया, तो वो सो गया है। ऐसे के किंग को आके बताता है, भविष्य बता रहा है, तुम्हारे कारोबार को सबको तैयार करो, तुम कल मरने वाला है। तो आके वो क्या कर रहा है? जाके सोया नहीं है, राजा जाकर क्या किया? रोया था। प्रभु की तरफ के प्रार्थना करते, प्रभु मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, थोड़े याद करो प्रभु। सुनो, अच्छी तरह पढ़ो, क्या लिखा है? मैं आपके लिए क्या क्या किया है, थोड़े याद करो प्रभु। मेरे जीवन को संभालो, मेरे जीवन को देव करके उन्होंने प्रार्थना की। आपका बस कुछ ऐसा कुछ है क्या? आपका बस ऐसा कुछ है क्या? आपका बस ऐसा बोलने के कुछ है क्या? बोलो, प्रभु मैं आपके लिए मैं कुछ किया, प्रभु है क्या? हम बोलने के लिए इजी है, बोलने के लिए बहुत इजी है। हमारे बस कुछ है क्या बोलने के लिए? प्रभु मैं आपके सामने मैं किया है, आपके लिए क्या करके? कुछ नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। बोलो, 1% भी नहीं होगा। लेकिन ऐसे के क्या बताया? आपके लिए हमने भी याद करो प्रभु। और रोया था। उतने में भविष्य वक्त जा रहा है, जल्दी बोला है, जाओ जल्दी मेरे दास के पास जाओ, जाके बोलो उनको 15 साल और में बढ़ा के देने वाला है। राजा पूछा था, मेरे 15 साल बढ़ा के दो। कमान बोलो, आपके जीवन में जो क्या करने वाला प्रभु को पता है। प्रभु का मन जो है अपने से विचार से ज्यादा है, अपने सोच से बड़ा है, अच्छा है। ये सब उसने याद करो प्रभु। और प्रभु ने जल्दी जाओ जाके बताओ करके प्रभु उनको वापस, वो लिखा है वचन में लिखा है, कामोड के बाहर जाने से पहले उनको वापस जाओ, जल्दी जाओ करके। यही अपने प्रभु है, प्रेम के प्रभु है, याद करने वाले प्रभु है। तुम प्रभु के लिए जो भी करते हो याद करता है। एक आत्मा को तुमने बात किया तो भी वो याद करता है। हम क्या करते हैं? आत्मा से बात करते हैं, उसको भूल के छोड़ जाते हैं, रास्ते में लेके जाता है, हम लेके जाते हैं रास्ते में, तुम अभी जाओ। वो किधर जाएगा? कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। उसको अंतिम तक पहुंचाना है। कलीसिया में पहुंचाना जरूरी है, कलीसिया में पहुंचाना जरूरी है। मैंने कोई भी व्यक्ति हो, कलीसिया में पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन का जरूरत है, परमेश्वर का कुछ काम प्रकट होता है। बाइबल में लिखा है, नया नियम में बहुत जगह में चंगे हो चुके, कलीसिया के अंदर ही चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह सडनली एक जगह आ गए कलीसिया में। एक बेंटी स्त्री थी, वो सोचा नहीं है, प्रभु देख लिया, उसको वो धड़क खाया। तो मतलब समझ लो, अगर वो दिन कलीसिया में नहीं आती थी, ऐसा नहीं रोज प्रभु यीशु मसीह हर कलीसिया में नहीं गई, अगर वो स्त्री नहीं गई तो चंगा नहीं होता थी। अच्छा, ये सबसे पहले हम प्रभु के लिए जो करते हैं, तो सबसे पहले बताने की नहीं, जो भी तुम करते हो बताने की नहीं। और लिखा है वो वापस जो घमंडी, जो अपने आप को ऊंचा समझता है, प्रभु ने सीधा बोले नीचे गिराएगा। देयर इज नो एनी कॉम्प्रोमाइज। तो हम गिरने के बाद मुझे बचाओ, मैं क्यों गिरा दिया मुझे, उसकी बात में हम वो करता है गिरने के बाद। तो क्या करना चाहिए? गिरने से पहले हमें क्या करना चाहिए? बोलिए गिरने से पहले हमें सुतन देना है। देखिए कैसे पढ़ा, तो इंग्लिश में लिखा है, और कुछ नेक्स्ट वचन पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करो।
शैतान का सामना करो। कैसा सामना करेगा? आप देखेंगे तो सामने करेंगे। अब वही है ना, शैतान आपके सामने आए तो आप देखेंगे तो आप सामने करेंगे। अभी आपको अच्छे के भी बारे में भी मालूम नहीं है, बुराई के बारे में। इसका अंदर शैतान है कि आत्मा है? कोई कोई इंसान का वो शैतान बना हुआ रहता है लेकिन वो एक्टिंग करता है। वचन में लिखा है स्वर्गदूत का माप में आता है, वो शैतान बच जाता है। आपको शैतान को देखने ही नहीं मिलेगा, उसके कार्य सब मालूम पड़ जाएगा। आपको ऐसे तलवार लेके आपको सामने खड़ा रहने के नहीं है, और किसी का बाद वो तलवार लेगा आपको मारने के लिए। कितने दिन समझ में आ रहा है? कम ऑन, कितने दिन समझ में आ रहा है? आपको शैतान आकर आपको तलवार लेके मारेगा नहीं, तलवार किसी का बाद देगा उसको आपको मारने के लिए। शैतान का कार्य यही है। तो हमें क्या रहना है? लिखा है उसके सामने तुम खड़ा है, से वो भाग जाएगा। सामने खड़ा रहना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन चाहिए। बोलो परमेश्वर का वचन। और सिर्फ परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन तो आज्ञा पालन करना चाहिए। हालेलुया। तुम लगे कभी कभी हम भी सोचता लगे, छोटा उम्र से भी कभी कभी आपके डर गया तो बाइबल के अपना पिल्लों के बगल में रह के सो रहा था। मतलब परमेश्वर आप लोग भी ऐसा किया होगा। मतलब कभी कभी हम डर लगता तो अपने क्या करता, बाइबल है परमेश्वर के एक ताकत आ जाता है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, अपने जीवन किस तरफ जो कर रहा है, अपने जीवन के बारे में प्रभु मानता है। और जो अपनी क्या नेक्स्ट वचन में जो लिखा है, सब जन देख लीजिए। नेक्स्ट वचन में लिखा परमेश्वर का, कम ऑन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या लिखा है? आपको कभी कभी परमेश्वर वचन कुछ तलवार के बाद में लगता है कि नहीं लगता है? क्या लिखा है? हे पापियों करके बोल रहे हैं। मैं आपको बोल रहा, हे पापियों करके बोल रहा हूं। क्या लिखा है देख लो। हम क्या करता है, ये बहुत बड़े वचन पढ़ा है हमें, लेकिन आज परमेश्वर नया तरीके से बस हम क्या करता है, हम दो मन के हिसाब से प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसी थी, ये ऐसा था, ये ऐसा था, हाँ? याद रखो, आज का तुम्हारे सामने जो परिस्थिति जो चलता है उसको देखो मत, हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को लिखा है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। हम जो सोच रहे कलीसिया में आया, प्रार्थना किया, मैं प्रभु के लिए कुछ किया, नहीं नहीं नहीं, नहीं इतने में इतनी बात ना, उतने में कुछ नहीं है। और करना है, और करना है। लिखा है एक मेणबत्ती जैसे, मेणबत्ती क्या होता है? मेणबत्ती क्या होता है? बोलो बेटा। लाइट चल रहा है और बाद में धीरे धीरे ताली बजाओ। मैटर जो है क्या बोला एंड में, मेणबत्ती जलाने के बाद लास्ट में अपने आप को खत्म होता है। वही से अपने जीवन होने दूसरे की रोशनी देना है। आमीन। और जो तो बात ऐसी है, तुम्हारे जीवन में अगर तुम विश्वासी है, बोलो हम विश्वासी है, तुम्हारे जीवन में कुछ कार्य हो गया, प्रभु को पता है कि नहीं पता है? अगर तुम विश्वासी है, तुम्हें बिना पता, प्रभु के बिना पता कुछ होगा? एवरीथिंग परमेश्वर का अनुमति। शैतान आके आपको छूना है, आपको तकलीफ देना है, तो भी परमेश्वर का परमिशन के बिना तो नहीं सकता है। तो हम मौका देता है, परमेश्वर मौका नहीं देता, हम मौका देता। शैतान आ जाओ, शैतान आ जाओ, मुझे मारो, मुझे पकड़ो। आप कैसे देखेंगे? शैतान को देखा नहीं है फिर कैसा बुलाएंगे? आपका कार्य, आपका मन के अंदर जो है आज के दिन में बच्चों को बहुत केयरफुल रहना है। वो जीवन, छोटा बच्चा हो बड़ा हो, शादीशुदा हो शादी नहीं शुदा हो, शादी करने वाले हो, सब जन को केयरफुल जीना जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार है
अगर अपने प्रभु आने वाला है वो आकर जो उनके जीवन के किताब में जो नाम लिखा है उसको बुलाएंगे। हालेलुया। जो पहला क्या हुआ, मरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से जो मरा हुआ है वो जी उठाएंगे। उसके बाद में क्या हुआ, जो मृत्यु में जो है हमारा शरीर भी बदल होके आकाश में हम मिलेंगे। वापस हम मिलेंगे। तो बालों में मिलना है कि नहीं, कैसा मिलेंगे? अगर तुम्हारा मन के अंदर कड़वा कठिन मन और घमंडी ये रहते तो प्रभु के सामने नहीं पहुंच सकता। ये सब हमें छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज तक नहीं छोड़ा तो अभी छोड़ना पड़ेगा। अभी तक नहीं छोड़ा तो आप भी ये सन कोई प्रभु बात करते समझ लो, भूल जाओ, पास्टर को भूल जाओ। अभी प्रभु तुम्हारे से बात करता है तो सुनेंगे, तुम सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुन दो। ये सब छोड़ना है। आमीन। अच्छा, दूसरा जो है हर पल हम प्रभु को ऊंचा करना है। वापस पत्रोस भी लिखा है, ये देख लो, इधर दूसरी जगह लिखा है। पहली पत्रोस 5वां अध्याय 5वां वचन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बेटा, जल्दी पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 5। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। इधर भी लिखा अभिमानियों का, मतलब जो अपने आप को जो प्राउड समझते हैं, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तुम नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मैं बोलता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो हम है, अरे कल सुबह तुम रहने वाले कि नहीं रहने वाला है क्या पता है? आकाश का जो एक झाड़, एक प्लांट है बेटा, एक प्लांट है ना, उसको भी बारिश से कल रहेगा। बारिश आने दो, क्यों बारिश लगेगी, उसको भी बारिश। देखिए इंसान का तो उसके दया में हम जी रहा है। एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। हमें बहुत प्रयत्न करना है। मैं फिर गवाही बताया जो किस तरह जो झाड़ जो गिरा है, छोटी झाड़ नहीं है, ऐसा मतलब छोटी नहीं, एकदम बड़ा 20-30 साल का बड़ा झाड़ गिरा हुआ है। तो हमारा प्रभु ऐसा बचाने वाला है, याद करने वाला है। ओके, तो किसको ऊपर खिलाफ प्रभु कहा रहता है, देख लो, कंटिन्यू करो बेटा। अच्छे सर। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आप कौन है? आप कौन है? टेस्ट करो। ये दोनों से कौन है आपको पता है? मैं भी नहीं बोल रहा, आपका घर वाले की भी मालूम नहीं, घर वाले की भी मालूम नहीं, आप कौन है? ये दोस्त के बारे में बता रहा है प्रभु। अगर आप एक ग्रुप का कि एक ग्रुप का ठीक लो, अगर नहीं है तो आज सुधर जाओ, आज से बदल दो, अपने नेचर को बदल दो, अपने मन को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे जो वचन में ये मेरी क्लियरली लिखा है, और नेक्स्ट वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या करना है? कौन क्या करना है हमें? क्या करना, बोलो क्या करना है हमें? क्या करना है? परमेश्वर का नहीं समझे इसका अंदर रहना है, परमेश्वर का अंदर रहना है, हाथ का अंदर रहना है। हालेलुया। उसका अंदर तुम रहेंगे तो प्रभु सही समय में उठा करेंगे। हालेलुया। तुम्हें क्या जरूरत है? कमो, तुम्हें क्या जरूरत है? 1 2 3 4 बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट करेंगे। सुपर मार्केट में कैसा अपन मार्केट में जाने छोटे छोटे ऐसा लिस्ट लेके जा रहे हैं, ऐसे हम सबके जीवन में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। ऐसे एक चीज नहीं है, बहुत ज्यादा पूरा। परमेश्वर कहते हैं उनका हाथों का अंदर, मतलब उनका ऊपर नहीं है, उनका अंदर, उनका अंदर, उनका बातों का अंदर। वो स्वर्गदूत कौन है?
कौन है बेटा? उस स्वर्ग को बोलो मैं भी तुम्हारे जैसे ऊंचा रहूंगा, सब दिन सबको परमेश्वर के सामने मैं भी सिंहासन बैठेंगे, मैं भी कुर्सी रखे बैठूंगा करके। कौन है बोलो बोला? ताली बजाओ प्रभु की जय बोलते। आप बताए, आप ताली बजाओ। हालेलुया। तो उसने क्या किया? अपने आप को कमांड किया। ये सब प्रभु की नफरत है, याद रखो। ये हम पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में बदलना है हमें। ओके, तो इसके लिए हम परमेश्वर हाथों के अंदर दिए तो प्रभु तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें हर चीज तुम्हें प्रभु करके देंगे। हालेलुया। जो यिर्मयाह में 31 में जो लिख रखा, प्रभु तुम्हारे जीवन में बनाएगा। जो टूटा हुआ जिंदगी के वापस रीबिल्ड करेगा, रिस्टोर करेंगे। हालेलुया। तो नेक्स्ट वचन में क्या लिखा है? और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हालेलुया। तो आपको चिंता में जो क्या, आपको चिंता को क्या करना है? प्रभु को बताना है। मनुष्य को बस आप बताएंगे, वो आपको न कराएगा। आपको बारे में सामने नहीं बोलेंगे, पीछे से कुछ बोल देंगे। तो हमें क्या करना? अपने जो भी टेंशन में चिंता है, प्रभु को बस हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो क्या सुनिएगा, तो सब वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख के रखो, याद करो। पहला पीटर 4 अध्याय वचन 17। पहला पत्र 4 अध्याय, कम ऑन। क्योंकि यदि परमेश्वर की यदि इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आमीन, हालेलुया। और 18, चार 18 है। और यदि धर्मी व्यक्ति की ही कठिनता से उठा पाएगा। 17 18 दोनों कंटिन्यू करो। 4 17 18 कंटिन्यू करो। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के उनका क्या अंत होगा। वो क्या लिखे? परमेश्वर के लोग जो विश्वासी है, परमेश्वर लोग अगर उनका सामने करेगा तो अपने क्या होगा? अपने क्या होगा? मतलब उनका इतना दंड हो रहा है तो हमारा क्या होगा? आप ये समझ लीजिए, हम उतना पवित्र नहीं होंगे, हम उतना अच्छा नहीं होंगे, हम कभी कभी अच्छा है, कभी कभी बुरा है। वो पहले वचन में क्या बोला? 2 मन, एक बार प्रभु को धन्यवाद देंगे, दूसरा बार प्रभु को क्या करेंगे? एक जगह धन्यवाद किया, दूसरे ने क्या किया? उसका नाम को घोषित करता है। अगर आप करते तो आज से दिन बदल गए। पवित्र आत्मा तुम्हारे से बात करता है, बार बार बात नहीं करेगा, बार बार बात नहीं करेंगे, एक बार बताया काफी है। आमीन। तो इसमें जो लिखा है 18 कंटिन्यू करो सिस्टर। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आप सुसमाचार मानते? तुम मानते? तो आज से आगे पालन करना है। आमीन, आमीन। आज से नया सृष्टि होना है आपको। अगर नया सृष्टि नहीं होगी, पुराना सृष्टि है, तो तुम किधर रहेंगे? किधर रहेंगे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। जो कोई भी हो नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ष में लिखा है, 18 में क्या लिखा है? और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। आप बताइए, आप कौन है? धर्मी व्यक्ति है, पापी है? लिखा है अगर धर्मी व्यक्ति भी परमेश्वर राज्य में प्रवेश होने का बहुत मुश्किल लग रहा, तो समझ लो ये जो है हमें वो
बहुत संभाल के रहना है, जीना पड़ता है, संभाल के जीना पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य के लिए हमें खड़ा रहना है। और दूसरी जो ये जो परमेश्वर आगे कर रहा है, और हम क्या करते हैं, कभी कभी हम मन्नत मानते हैं, मन्नत मानते हैं। जो चीज मन्नत क्यों मानते हैं, कमल बोलो बेटा, कोई मन्नत क्यों मानते हैं? नहीं एग्जैक्टली सही आंसर बताइए, क्यों आप मन्नत मानते हैं? अपने जीवन में कभी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग इम्पॉसिबल था, तो अभी आप माना प्रभु मुझे कुछ करेंगे तो हम आपके लिए करेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में ऐसे करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे करेंगे। इस तरफ जो है तो मन्नत मांगने ये गुनाह है, अच्छा है? कौन जवाब दे, आपको क्या लग रहा है, मन्नत मांगना गुनाह है कि नहीं? अरे आपको कुछ चीज चाहिए, समझो कुछ आपको कुछ समझ लो, कुछ समथिंग, कुछ इम्पोर्टेंट चीज आपको चाहिए, तो हम क्या करते, प्रभु मैं मांगूंगा, प्रभु मेरे हजारों आत्मा लेके आ जाओ मेरे कल से हमें करके मांगूंगा, मतलब मैं बोला इतना जल्दी लेके आओ प्रभु, मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मतलब कुछ एक डील होता है, कुछ डील होता है, मतलब जो ये मतलब समझो कुछ चीज नहीं मिल रहा है तो हम मांग रहे हैं। आपके जीवन में कोई अच्छा नौकरी नहीं मिला तो प्रभु मेरे को एक अच्छा नौकरी, हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो हम आपके लिए मैं क्या करूंगा, ये गुनाह नहीं है, गलत नहीं है हमें, लेकिन बात ऐसी जो आप मांगते हैं उसको आप पूरा करना है, जो मांगते हैं पूरा करना है। अन्ना ने क्या किया था, मैं टाइम नहीं है, फिर भी आप घर पे जाके पढ़िएगा। हन्ना ने क्या किया था, भविष्यवक्ता याजक के सामने जाकर, सबको पता है पिछले दिन परमेश्वर ने बात किया, फिर भी एक इम्पोर्टेंट लिखा है, उन्होंने क्या किया, 1 Samuel chapter 1 verse 10, पहला सामुएल 1 अध्याय 10वां वचन, जल्दी जल्दी करेंगे। Thank you Jesus, hallelujah, come on, 1 Samuel chapter 1 verse 10। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया, क्या कि मतलब एक बार समझ लो, सब इम्पोर्टेंट हम पढ़ के जा रहा है, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा डीप नहीं जा रहा है, आज से हम डीप जाना है। हालेलुया, याद रखो, एक बजे तुम्हारा मन का अंदर जाम हो गया, समझ लो कभी बाहर नहीं जाएगा। आमीन। तो उसमें किस तरह मन्नत मांगी, देख लो, कम ऑन। और उसने यह मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। जीवन भर के यहोवा को अर्पण करूंगी। तुम वापस बोलो, अर्पण करूंगी। तो किस तरफ जो उसमें सबमिट करना है, समझो कोई चीज आपके जीवन में नहीं मिल रहा है, कुछ जरूरत है, तो आपको कुछ सबमिट करना जरूरी है। सबमिट करना जरूरी है, ऐसा नहीं है, उसके बारे में भी आगे बताता हूँ। ये जो क्या क्या उसके जीवन पर परमेश्वर को समर्पण करना है। हालेलुया, परमेश्वर को अर्पण करना है। आमीन। तो इस तरह अन्ना ने मन्नत मांगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाए, क्योंकि उसके याजक के हिसाब से उन्होंने क्या किया बता रहा है। याजक पहले समय में क्या कर रहा था, याजक अपने बालों को कटिंग नहीं करता था, मतलब कुछ चाकू नहीं लगा रहा था, मतलब वो परमेश्वर का आ गया है। ओके, इसलिए आप मेरे को मत बोलना, आप भी बाल हालेलुया, आमीन। तो ये परमेश्वर का उस समय आ गया है, तो उन्होंने क्या किया है, हम वचन में ये भी पढ़ेंगे। बस थैंक यू लॉर्ड, 22 वचन पढ़ेंगे।
22। परंतु हन्ना अपने पति को यह कहकर घर में रह गई कि जब तक बालक का दूध छूट जाए तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। इसमें 2 चीज लिखा है, उसको पति के साथ बताती, मैं इससे मन्नत मांगी, प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु को मेरे बेटे जाके छोड़ने वाला करके। उसके पति की ये मालूम है, ये क्या मन्नत मांग दिया, आप ही बताती जन्म होने के बाद। तब तक वो चुप्पा करेगी, लड़की फायदे नहीं हुआ, लड़का हो गया, उन्हें लड़का मांगा। मतलब जो भी प्रभु से मांगा, जो मांगा वो प्रभु मुझे लड़का ही दिया तो लड़का देंगे। हालेलुया। इसके मतलब लड़की दिया तो उसको हटाने की नहीं, हमें लड़का मांगे, लड़की दिया, प्रभु के धन्यवाद है। हमें बोलो, हमें। आपको कभी कभी मालूम होना चाहिए आज के संसार में क्या होता है, लड़का आए तो खुशियां मनाते हैं, क्योंकि लवरी लेके आएगा, शादी करने के बहुत ज्यादा सोना लेके आएगा, पैसा लेके आएगा। लड़की बोले तो कोई होता है फिर देना जो है देना पड़ेगा करके। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज के टाइम देखो तो लड़कियों को अपना पेरेंट्स को इतना संभालता है, कोई लड़का भी नहीं संभालता है, इतना प्रेम करते हैं। हालेलुया। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो प्रेम, हालेलुया हालेलुया। मैं चला गया था, एक पास्टर मीटिंग गया था, एक बगल में एक पास्टर बैठा, एक बड़ा पास्टर है, भाषा है, वो बार मेरे ऊपर ही देखते रहता है। सब बाहर में देखते रहते हैं। मैं सोचा क्या वो मेरे टाई की देख रहा था, टाई क्लिप में कुछ मतलब एरोप्लेन के वक्त में मेरे बेटी ने बहुत प्यार से मंगा के की, वो खाली थे, काफी देखे वो आखिर में प्रार्थना होने के बाद टाई आपको किधर से मिला, टाई क्लिप किधर से मिला, क्योंकि उनके मन में मतलब जो तो इतने अच्छे जैसे अपने बच्चों को अपना कोई केयर करते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये जो बच्चों का अपना आशीष है, अगर लड़का है लड़की है, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। आमीन। उन्होंने मांगा मेरे को लड़का दे, मैं आपका काम की सेवा में करेंगे। आजकल क्या करता है, मन्नत मांगता है। आप भी हम भी ऐसे कभी कभी गलत करती है। क्या करता है, प्रभु हमें एक लड़का चाहिए, लड़का दे दो। लड़का होने के बाद आपको हम वो क्या करना है, तो हम क्या करते, लड़का होने के बाद भूल गया, कमिटमेंट भूल गया। अभी मकसद क्या है, पैसा। अभी क्या मकसद है, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, एडवोकेट चाहिए, और कौन सी बंद हो गया। तो मतलब जो अपनी मकसद आदर के मेरे प्रियो, प्रभु के लिए तुमने कमिट किया तो करना पड़ेगा। और प्रभु के लिए जो करते हैं वो भाग्यवान है, हमें धन्य है। हालेलुया। प्रभु के लिए जो अपने बेटा बेटी की जो समर्पण करते हैं वो धन्य है। हालेलुया। आवाज नहीं, हालेलुया। तो याद रखो, प्रभु के लिए हमें समर्पण करना है, तो उसे क्या करना है, उसको परमेश्वर का वचन भी खिलाना है। आमीन। परमेश्वर का वचन भी तुम खिलाएंगे, परमेश्वर का वचन भी तुमने परमेश्वर के बारे में बताएंगे, परमेश्वर का भय मानने की सिखाएंगे, तो बड़ा होकर वो भविष्यवक्ता से ज्यादा अच्छा बनाएगा। हमें हालेलुया। तो आपको वही चाहिए। और संसार में पैसा चाहिए, पैसा के लिए तुम ये करेंगे, प्रभु का अपने बच्चों को जो समर्पण किया है, मन्नत मांगा है, तो मुझको तुमने गलत रास्ता सिखा दे तो क्या होगा, वो किधर पहुंचेगा, परमेश्वर राज्य में नहीं पहुंचेंगे, वो दुनिया के राज्य में पहुंचेगा। दुनिया वाला जो चलता है, आर्सिंग करना है, पासिंग करना है, एंजॉय करना है। हालेलुया। आज के तो यही चल रहा है। आपको क्या रहना है, हुशार रहना है। संतान को बच्चे, छोटी बच्ची हो गए तो उसको वचन सुनो, प्रार्थना सुनो, उसको मालूम होना चाहिए, उसकी गिल्टी भी नहीं होना चाहिए। एक दिन कलिसिया में नहीं गए तो उसको मालूम होना चाहिए, अरे मैं चर्च में नहीं गई। अपने बच्चों को, अपने कलिसिया में बच्चों को, छोटे बच्चों सबसे पहले आके मेरे गला लगाता है, मेरे से आके प्रेस लॉर्ड बोलता है, उसको माता पहले पता होगा, अभी तो कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो भाग के आता है। एक छोटी बच्ची अपने घर से एक बच्ची है, बोले पास्टर मेरी प्रार्थना करो, छोटी मतलब समझ लो उसका विश्वास कहां से कहां आता है। आप क्या करते हो, विश्वास को निकालते हो।
मैं बार बार आपको बता रहा, याद होगा, आपका बेटा बेटी बच्ची एक टाइम खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया, तो वो मरेगा नहीं है, कुछ भी नहीं होगी, कुछ वीकनेस नहीं होगा। अगर वचन तुम एक दिन नहीं दिया तो उस बच्चे का अटैक करने शैतान बेड़ी देगा। परमेश्वर का वचन भी खिलाना है, पीना है, बचाना है, परमेश्वर के बारे में बताना है। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। और कमिटमेंट करने के बाद परमेश्वर को मन्नत मानने के बाद करना जरूरी है। अगर नहीं है तो लिखा है तो मन्नत मानो मत। वचन में लिखा है मन्नत मांगो मत। अगर तुमको नहीं करना है मांगो मत, कुछ कंपल्सरी नहीं है। अभी टाइम नहीं है, फिर भी एक वचन बता रहा हूँ। वो जजेस में न्यायाधिपति मतलब जजेस में लिखा है, यफ्ता कौन है? राजा नहीं था, लेकिन वो सूर था, मतलब इसे चलाने के लिए वो परमेश्वर का एक व्यक्ति है। हालेलुया। उन्होंने क्या मांगा, अभी आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया था। चलिए 2 वचन पढ़ेंगे। जजेस न्यायाधिपति की किताब में जजेस 11 अध्याय में एक गलत, ये देख लो, जो 21 के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है। 11 जजेस 11 verse 29। हालेलुया। तब यहोवा का आत्मा इब्था पर समा गया और वह गिलाद और मनशे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और इब्था ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। हालेलुया। घर पे लेके वापस पढ़ेंगे। ये क्या माना है? हमने के साथ में लड़ाई के लिए मैं जाने वाला है। अगर मैं जीत आए तो मेरे घर से जो निकलती है उसको मैं बलि चढ़ाऊंगा। समझ लो किस तरह मदद मांग रहा है। मैं अगर जीत के आए तो मैं मेरे घर से जो बाहर निकलता है मैं उसको बच दूंगा करके। और ये घर पे जगह पड़ेगा। ये जो है युद्ध किया था, उधर परमेश्वर इनके सहारा किया है, मदद किया है, विजय पाया। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने हारा है। उनके एक ही पुत्री है, वो इतनी प्रेम करती थी, वचन में लिखा बहुत प्रेम करती थी। प्रेम मतलब बहुत ज्यादा प्रेम करता था। और ये हारा है, लड़ाई वो क्या हारा है। हारे के टाइम में घर के अंदर से बेटी पप्पा आ रहा है, नाच के भाग के आया के गला लगाया। और उन्होंने प्रभु से क्या मदद मांगा? मेरे घर से जो भी आया उनको मैं घर पे जाके ये पढ़ो। तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने मदद मांगा, तुम तुम्हारे बेटे की मदद दो। प्रभु ने किसको बोला था? अब्राहम को बोला था। किसको? अब्राहम को। तुम्हारा एक ही लौटा पोत्र के बेटे के लेके आ जाओ, मुझे बदला नहीं। परमेश्वर ने रुकाया। अच्छा, आपको मैं पूछ रहा हूँ, अब्राहम बलि चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया आप अपने बेटे को? आप दूसरा कर कितने जन बोले बलि चढ़ाया? बस तमाम। अगर डाउट है तो आप नीचे रखो। कितने जन के अब्राहम ने यीशु को बलि चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। कोई बात नहीं है। जो अरे उनको दोष मत लगा, मन कर जो आता है बोल लेना, माना है। हालेलुया। आपको कॉन्फिडेंस बोले बोलो बलि चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? तो कैसे वापस आ गया? ऐसा बाप बेटा दोनों बाप बता रहे हैं, कैसे आ गया? सुनिएगा, लिखा है बलि चढ़ाने के लेके गया,
और आत्मा से वो बलि चढ़ा दिया, मतलब चाकू ले लिया, उन्होंने उठा दिया, लेकिन प्रभु ने उनको रुका दिया। जो लिखा कुछ और लिखा है बलि चढ़ा दिया, मतलब मन में चढ़ा दिया, लेकिन आखिर में नहीं किया। ये जगह में क्या किया, यिप्तह ने क्या मन्नत माना, मेरे घर से जो भी आएंगे मैं उसको बलि चढ़ाऊंगा। और गलत माना। वो बोला थी मैं इतने बकरा को बलि लाऊंगा, इतने करेंगे, तो वो बात नहीं किया। मेरे घर से वो सोचा और अलग है और वो भी अलग है। उस वचन में लिखा है, और आप ये पढ़ेंगे 34 पढ़ेंगे बेटा, 34 जल्दी। वो इम्पोर्टेंट है, किस तरह गलत चीज मांग रहा है, ऐसा मांगना नहीं चाहिए था। अगर मांग गया तो मांग गया तो क्या करना चाहिए था, समझना चाहिए। उसके भी परमेश्वर ने लिखा है क्या करना, मांगने के बाद नहीं किया तो उसके परमेश्वर ने लिख कर रखा है, पढ़ेंगे। जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डब बजाती और नाचती हुई उसको भेंट के लिए निकल आई। वो उसकी एकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाथ मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया और उसने उसे टाल नहीं सका। जो उन्होंने बात किया तो पूरा करना पड़ेगा करके वो यिप्तह ने निर्णय ले लिया। अभी ये सोचा नहीं तो मतलब मेरे अपनी बेटी आएगी, लिखा है नाच के खुशी के साथ अपने पापा विजय पाकर आ रहा है, मतलब उसी समय में कोई भी व्यक्ति नहीं है, यही था यिप्तह था। इनको वो जगह से उसको हटा लिया, हे तुम इधर लाए कि नहीं, किसको हटा लिया। बाद में प्रभु का कृपा से इनको सब जन बुला के लाया, लड़ाई के लिए गया। इस तरफ जो कहानी हो गया है, अभी लिखा है एक तुम खुशी के साथ नाच के आती थी। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपको मैंने इसमें बताया था, अब ये बता रहा बेटी, मैं प्रभु को मैंने मन्नत मान लिया है, मैं चेंज नहीं कर सकता करके वो कहता है। एक पिता का प्रेम देखो, तो रो रहा है, बाप बेटा दोनों रो रहे हैं और कहते हैं मैं तो प्रभु को मैंने कमिटमेंट कर दिया, मतलब प्रभु को पहला स्थान दे रहा है। हालेलुया। जो प्रभु के लिए जो दे रहा है पहले स्थान दे रहा है। तुम्हारा पति से ज्यादा प्रेम करो परमेश्वर से, तुम्हारा पत्नी से ज्यादा प्रेम करो, तुम्हारे बेटे से ज्यादा, तुम्हारे पिता से लेके हर जगह से एवरीथिंग, मतलब आपके जीवन में जो है सबसे ज्यादा प्रभु को प्रेम करो। हालेलुया। अगर तुम अपने प्रभु का रेस्पेक्ट करेंगे, प्रभु का प्रेम करेंगे, प्रभु का आज्ञा पालन करेंगे, तो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बच्ची कोई भी हो, बड़ा होने के बाद परमेश्वर उनको उच्चा स्थान में रखेगा। प्रभु हालेलुया। तो इससे नहीं रखेंगे, तुम सोचेंगे उनकी नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर उच्चा स्थान में रखेगा। अगर तुम परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को और उसका वचन पढ़ना जरूरी है क्या? मैं पढ़ूंगा नहीं। कमॉन, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को और धार्मिकता को खोज लो, तब क्या होगा? सब कुछ तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग हो गया, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कंटिन्यू करो, सब कुछ बोलो, मैं पढ़ेंगे नहीं, कमन पढ़ो, आप लोग बोलो कमन। आपको वचन देना पड़ेगा, इसका मतलब देना पड़ेगा, खाना थोड़ा लेट खाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 जल्दी पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती 6:33। कभी भूलना नहीं है, ये वचन क्यों जरूरत है, हम क्या करता है, क्या सोच रहा है। पढ़ो। इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। बोलो आमीन। तो क्या करना है आपको, क्या करना है? परमेश्वर को
राज्य, परमेश्वर राज्य मतलब क्या है? यीशु मसीह को पहले अपने लो, जब तुम्हें क्या क्या चाहिए सब कुछ प्रभु देंगे। तो लिखा है मन्नत मानने के बारे में, जो हमारे जीवन में जो जो जरूरत है, हमें मन्नत मानने कोई गुनाह नहीं है, और माने तो प्रभु देने वाला है, लेकिन वो जो मांगा है, जो माना है, उसको हमें करना पड़ेगा। और वो इंसान ने क्या किया था, जो वादा किया करके। अच्छा, एक बार आज के जमाने में कोई लड़की ऐसे बोलेगी, जवान लड़की बोलेगी, पिता बोल रहा बेटा मैं ऐसा प्रभु से मैं मन्नत माना है, अभी तुम्हें ऑफरिंग करना पड़ेगा, बलि करना पड़ेगा। वो क्या करेगा? बाप पे क्या बोलती? बाप पे क्या बोलती? वो बेटी भी सुनो, ओबेडियंस, हालेलुया। मैं ये बोल सकता हूँ, ओबेडियंस, पिता का आज्ञा पालन करना है हमें। गिरो पर तो गिरना है, बाद में सोचना है मेरा पिता उठाएगा, हालेलुया। गिरने से पहले उठाएगा। जंप करने तो पिताजी बोले जंप करो, तो तुमको जंप करना है, वो उनका काम है उठाने के लिए। मैं जब मारने बाद मेरे पिता उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, शक नहीं करना है, हालेलुया। ये देखो, जो प्रभु का नाम का कार्य के लिए आगे बढ़ना है, वचन मिलकर हर चीज देंगे तुम्हारे लिए। तुम सोचेंगे मैंने वो ज्यादा देंगे। कितने जन विश्वास करते हैं? बोलो हालेलुया। कितने जन आत्मा से आपको ताकत आ गया? हालेलुया। तो इसमें जो लिखा है मेरे प्रियो, वचन में जो लिखा, परमेश्वर राज्य को जो आपको घोषणा है, उसको आगे बढ़ना है। अगर आप सब चीज करते हैं, सब चीज करने के लिए समय है, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें समय नहीं है। ये दुख की बात है। हम कुछ ना कुछ बहाना बताता है। कभी कभी ऐसा ही होगा, आपके सीजन में होगा, पानी नहीं आएगा घर पे, इलेक्ट्रिक बंद होगा, बिजली खत्म हो गया, लेकिन क्या करेंगे? क्या करेंगे? आज पानी नहीं। एक बेटी ने बताया, माता जी पानी नहीं आया घर पे, तो क्या करेंगे? कल भी नहीं आया तो क्या करेंगे? परसों भी नहीं आया, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ डिसीजन कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ महान प्रभु किया है, अपने बुद्धि संभालना है, प्रभु के राज्य को प्रार्थना करो। पानी जो बंद हुआ तो पानी आएगा, आमीन, हालेलुया। बिजली जाएगा लेकिन बिजली वापस आएगा, आमीन। अपने प्रभु सब कुछ करने की तैयार है, हालेलुया। तो इसकी प्रभु के राज्य की घोषणा है, सब खड़ा हो जाएंगी। एक वचन खड़ा रह के बात करेंगे, खड़ा रह के। नेगोमिया का किताब 2 अध्याय 20, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। देखिए मियाँ, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कोई लिया तो जल्दी पढ़ेंगे। देखो मैं 2:20 कम सब। क्या तुम राज के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। ये सिर्फ सिस्टर नहीं, सब जन पढ़ो, कम ऑन एवरीवन मुंह खोल के, कम ऑन। और बाद में इंग्लिश में एक जन पढ़ो। क्या तुम राज के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैं उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर, कम ऑन सब, कम ऑन लीड करो, कौन स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक, न स्मारक है। आमीन, हालेलुया। कम ऑन, इसमें क्या लिखा है? आपको खुशी नहीं है? अरे तुम्हारे से होता नहीं है, सब कुछ होता नहीं। अभी क्या करने वाला? परमेश्वर क्या लिखा? परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर क्या करने वाला है? सफल करेगा, हमें सफल करेगा। अरे कितना खुशी की बात है। अब तो खुशी नहीं मिला। जाएगा कि नहीं, आया कि नहीं? स्वर्ग का परमेश्वर ने क्या किया? कम ऑन यार, कम ऑन, वही पढ़ो।
हमारा तुम्हारा अपने बगल वाले के देखे बोलो तुम्हारा हालेलुया। जो अभी तक तुम्हारे जीवन में जो नहीं हुआ है अभी क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर कार्य को हालेलुया। क्या करना है हमें अभी चिंता नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करके देगी सब कुछ कार्य करके देगी। हालेलुया आमीन हालेलुया। सब कुछ क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ होगा। हमारा बोलो हमारा ताकत से हमारा पढ़ाई से कुछ भी नहीं होगा लेकिन प्रभु का आत्मा से होगा। लिख के रखा है परमेश्वर ने लिख के रखा है मेरे ताकत से मेरे सामर्थ्य से मेरे कुछ भी नहीं हुआ तो भी मेरे परमेश्वर का आत्मा से ओपन करो डिक्लेयर करो मेरे परमेश्वर आत्मा से हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु आप सर्वशक्तिमान है आप ही परमेश्वर है जो वादा किया है करके देने वाला परमेश्वर याद कर लीजिए आशीष करिए प्रभु जो भी आपने जो बात किया है आपने मुझे बताया बात करने के जो मैंने बात किया है प्रभु आपका मर्जी आपका इच्छा पूरी हो सबके जीवन में अच्छे कार्य होने दो प्रभु। जो आया हुआ परिवार जो देख रहे परिवार सबका जीवन में प्रभु आप कार्य कर दीजिए प्रभु। उसके लिए आपका ब्लेसिंग के लिए रुकाने वाले के हमारा मन के अंदर हमारे परिवार के अंदर जो भी शैतान का कार्य है हर कार्य के दूर कर लीजिए प्रभु। आपका प्रशंसा आने दो आपका महिमा होने दो आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ सबके जीवन में अनुग्रह आज से नया आने दो आशीष आने दो जो इम्पॉसिबल है आज के दिन से पॉसिबल होने दो प्रभु। आपका सारा महिमा आपको दे रहा है यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। इतने सारे लोग उत्साहित है बोलो हालेलुया। लेट्स बी सीटेड। God is good all the time। कुछ लोगों को गुड नहीं लग रहा है बाजू वाले को देखकर पूछो God is good all the time। शायद शक है उनके अंदर all the time he is good amen। परमेश्वर महान है। आज भी प्रभु ने एक अच्छी रीति से पासवान के द्वारा हमसे बात किया है इसलिए लेट्स थैंक द लॉर्ड। कितने सारे लोग खुश है कि आज आए हैं। यस आई वांट यू टू बी सीटेड प्लीज सिट डाउन बैठ जाएंगे। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने रोटी ली और नेक्स्ट क्या किया तोड़ी क्या किया पॉइंट दैट इज द पॉइंट। एक और जगह में परमेश्वर ने जब मछली और रोटी लिया एक लड़का लेकर आया परमेश्वर ने उसको लेकर क्या किया सब लोग अपना हाथ को उठाएंगे राइट हैंड को उठाएंगे हाथ परमेश्वर ने ऊपर उठाकर धन्यवाद किया। आपका हाथ उठाकर आपके हाथ को देखकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। इस हाथ के द्वारा जो भी ऊपर जाता है प्रभु को धन्यवाद करें। जब मन्नत आता है ये टॉपिक जब भी आता है परमेश्वर को हम जब भी धन्यवाद के साथ करते हैं परमेश्वर उसको पूरा करता है। आमीन। मन्नत मांगो पर इससे भी बेहतर हम बोलेंगे मत मांगो प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो। यस और नो ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं बाइबल में देखते हैं बहुत लोग कहा प्रभु आप ऐसे करेंगे तो वैसा करूंगा इट्स नॉट रॉन्ग लेकिन उससे भी बढ़ के क्या है प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो। क्या पता मेरे मन्नत से मेरा ही बुराई हो जाए। इससे मुझे एक कहानी याद आ रहा है। एक सिस्टर थी जो अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी ओके एंड उनकी माँ जो है शी वॉज अ कैंसर पेशेंट। बहुत साल से उनके लिए प्रार्थना करके ऐसा एक टाइम आया कि लास्ट में उनको जाने का टाइम आ चुका था। आपके बच्चों को आपके पास बिठाइए 5 मिनट जस्ट लेट द चिल्ड्रन बी विद यू। उन्होंने कहा ये सिस्टर ने एक मन्नत मांगा। क्या मांगा? शी सेड प्रभु मेरी माँ को अगर आपने ज्यादा वर्ष दिया तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ शी केप्ट सम पिटिशन रखा उसने प्रभु के सामने। और क्या हुआ सच में
उनका माँ को 15 साल और बढ़ा दिया प्रभु ने। लेकिन वो 15 साल इतना कष्ट उठाई, शी प्रेड जल्दी से मेरी माँ को ले लो, इतना मैं सह नहीं सकती। मैं सिर्फ मन्नत वर्ड से ही आपको एक चीज याद आए इसलिए बता रही हूँ। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ बोलने के लिए, इंसान जो है बहुत बोलता है, जब पवित्र आत्मा नहीं है हम काबू के बगैर बोल देते हैं बहुत कुछ, और वो प्रार्थना सुनना नहीं चाहिए प्रभु को। अगर प्रभु ने आपकी सारी मन्नत को सुन लिया तो सोच कर देखो क्या होगा, क्या होगा। जस्ट इमेजिन हमारे मुंह से क्या कुछ ना आता है घर पे, तू मर जा, ऐसे तू रह ही मत, आखिरी बार मैं तुझे देख रहा हूं, आएगा मुझे देखना नहीं चाहिए। जस्ट इमेजिन अगर ये सब प्रार्थना पूरा हुआ, जस्ट इमेजिन ये इंसान का मैसेज कभी नहीं देखना चाहिए मुझे। जस्ट इमेजिन छोटी से छोटी चीज सब अगर सच में होता गया तो हम किधर रहते, हम किधर भी नहीं रहते। इसलिए बेस्ट इज मन्नत से भी ज्यादा। बाइबल में एक चीज पासवान जब प्रचार कर रहे थे बहुत अच्छी रीति से सिखाया, यीशु मसीह ने क्या किया, रोटी उठाकर धन्यवाद किया। ये धन्यवाद जो है मन्नत के बगैर था। वो धन्यवाद अलग है, मन्नत अलग है। ये धन्यवाद जो है, जो है रोटी और मछली, उसको उठाऊंगा धन्यवाद करूंगा। प्रभु अब 1000 रोटी देंगे, मैं 5000 को खिलाऊंगा, ये मन्नत नहीं मांगा यीशु ने। एंड ही प्रभु ये सिखाते भी नहीं है। तो बहुत जरूरी है प्रभु आपकी इच्छा हो, और अगर इच्छा के बगैर मिला आपके हाथ में, अगर आपने धन्यवाद नहीं किया, वही चीज आपके लिए भारी पड़ेगा। कितने सारे लोग समझ रहे हैं? जो दिया प्रभु, जो भी दिया प्रभु, धन्यवाद। नेवर टेल अ नो टू गॉड, क्वेश्चन गॉड्स डिसीजन। पास्टर ने कहा लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, प्रभु के डिसीजन को कभी क्वेश्चन में मत डालो। अगर लड़की ही चाहिए, वो लड़की आपको संभालेगी। लड़का की जरूरत नहीं है तो नहीं है, क्या पता आपको रोना वो लड़के की वजह से होने वाला आपके फ्यूचर में। हम कभी नहीं जानते। एक ड्राइंग जो प्रभु बनाते हैं उनके ऊपर छोड़ दो, आप सिर्फ कलर करते जाओ। कितने सारे लोग ने कलरिंग बुक देखा है? हाथ उठाओ। कलरिंग बुक, हाउ मेनी चिल्ड्रन नो कलरिंग बुक्स? ड्राइंग बनाया कि आप बनाते हो? हाँ, उसमें भी कुछ लोग ड्राइंग बनाते हैं। वो बुक ही कलरिंग बुक है। आपको क्या करना है? सिर्फ कलर करना है। आप पहले कलर्स उठाओ, ड्राइंग करना छोड़ दो। उन्होंने ड्राइंग किया, उसको क्या करना है? अच्छे से करो, उसमें शेड करो, उसमें कुछ अलग दिखाओ, उसमें आप टैलेंट दिखाओ, ना कि ड्राइंग पेपर को चेंज। कितने सारे लोग समझ रहे हैं? डोंट डू दैट मिस्टेक। ये छोटी सी चीजें हैं जो जरूरी है। लेट्स टेक अ डिसीजन। सही प्रार्थना करना है, सही रीति से। आज भी प्रभु ने कलीसिया से बात किया, विश्वास करता है। लेट्स चेंज आवर वे ऑफ प्रेइंग। प्रार्थना करने का तरीका को और भी बदले, और भी परमेश्वर में आगे बढ़े। आमेन, आमेन। अगर आपका माँ बाप भी ने भी अच्छे से सिखाया नहीं, आपको उनको सिखाना है कि वचन ये कहता है, ये वचन कहता है। ऐसे जन हमें बनना है। आमेन। सो टुडे इज अ गुड डे, प्रेज द लॉर्ड। हर संडे को हम मिलते हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं, प्रभु के अनुग्रह से हम सब इकट्ठे होते हैं। वो प्रभु की कृपा है, और वो कृपा की वजह से बाजू कर देकर प्रेज द लॉर्ड कहो। यस, ये प्रेज द लॉर्ड जब आप घर पे कहते हो, ये प्रेज द लॉर्ड जब आप कलीसिया में कहते हो, एक ही फर्क है, आप किसी और को आशीष दे रहे हो। यस और नो? वो आशीष कलीसिया में होना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है, मिलजुल के परमेश्वर के मंदिर में, भवन में आओ, आराधना करो, स्तुति करो, उत्साहित हो। एनकरेज योर सोल्स बाय कमिंग टू चर्च। हर संडे को कलीसिया यहाँ रहती है at 10 o'clock. We invite each and everyone to attend church anyhow and do not miss. Please invite your family, friends also to church, and let them also know about the Lord. The announcements will be as usual. God's grace, we had a Bible study on Friday. Amen. 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 जिसने भी अटेंड किया बोलो हालेलुया। नहीं, जिसने नहीं किया मैं जानती हूँ। So please attend Bible study. It was on Friday. God's grace, we have started the chapter of Samuel. जिसने भी मिस किया फर्स्ट डे, आपका लॉस है। We are going to continue the Bible study of Samuel
उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे. So we will put in the group as usual. I want everyone to attend. Share the links also to your families and people. I want people to attend the Bible study for spiritual growth. Amen. So it's very important. The other announcements will be as it is. क्या कोई अपना जन्मदिन सालगिरह ये हफ्ता मना रहा है? I want you to stand. Please stand. खड़े हो जाएंगे. क्या कोई अपना जन्मदिन सालगिरह मना रहा है? It's your birthday? 20th? आई ताली बजाएंगे जैसे वो अपना जन्मदिन मनाते हैं ये हफ्ता. May the Lord bless you abundantly. And as a church we bless you. आई अपने दाहिना हाथ उनके ओर बढ़ा के let's pray. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय जो आपने दिया है. प्रभु आज भी जैसे हम सिस्टर के बर्थडे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम मांगते हैं आज भी इनके जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं. एक कलीसिया हो कि ये परिवार को आपने हमारे कलीसिया में जोड़ कर दिया, उसके लिए कोटि धन्यवाद. प्रभु हम मांगते हैं कि ये साल में इनके जीवन में इनकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले, उसके लिए कोटि धन्यवाद. सारी इच्छाओं को लॉर्ड, यू आर गोइंग टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स ऑफ हर हार्ट लॉर्ड फादर, all the desires that she is having in her heart, Lord. And we want to thank you, Jesus. We thank you, Lord Father. Bless the work, bless the works of their hands. We pray आने वाले दिनों में इनकी जीवन में नई नई गवाही आए और कलीसिया धन्यवाद करे. यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं पिता. Amen, amen. This week even Stephanie is celebrating her birthday and जैसे वो स्वीडन में है, let's pray for her. अपने आंखों को बंद करके. Okay, today she's celebrating today her birthday. जैसे दीदी की बेबी Stephanie is celebrating. Let's all close our eyes and pray that the Lord may bless her and take care of her. Thank you, Lord Jesus. Lord, we thank you for this time that you've given us. Lord, we pray for Stephanie. We pray that you may, Lord, fill her with wisdom, knowledge, understanding. Lord, we pray that you may do wondrous things in her life. In this year also, Lord, through her life, may your name be glorified. Bless the family. Bless the works of their hands. In the name of Jesus, we humbly pray. Amen, amen, amen. Anyone come for the first time? Let's stand up. हम खड़े रह जाएंगे. ये खास समय है अपना उत्तम दान दशमांश देने का समय. ये अपना उत्तम दान दशमांश देने का समय है. अपना दाहिना हाथ में अपना दशमांश और दान को लेंगे. We are going to pray. जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं आप UPI और QR में भी भेज सकते हैं. I request Sister Soni to come forward. जैसे हमें प्रार्थना में चलाएंगे. आइए अपने सर को झुकाएंगे. परमेश्वर पिता धन्यवाद के साथ फिर से एक बार चरणों के निकट आते हैं प्रभु. तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर से समय के लिए परमेश्वर पिता. हे प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु जी प्रभु जी हमें परमेश्वर पिता इस पवित्र दिन में प्रभु जी परमेश्वर पिता आज प्रभु जी शामिल होने के लिए प्रभु जी तूने हमें परमेश्वर पिता जीवितों की भूमि पर जिलाया प्रभु जी. क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं प्रभु जो इस दिन को नहीं देख पाए मेरे परमेश्वर पिता. हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता. लिखा है प्रभु तेरे वचन में प्रभु मलाकी 3:10 में प्रभु जी सारे उठाने की भेंटें प्रभु जी दान दशमांश प्रभु जी मेरे भंडार में लाओ और ऐसा कर मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं. हे परमेश्वर पिता राजा खुदा बापा आसमानी तेरे बच्चों ने प्रभु आज प्रभु अपनी कमी घटी में से प्रभु जी जो प्रभु जी परमेश्वर पिता तेरे लिए लाया है प्रभु जी तुमके हाथ को देखता है प्रभु जी. हे परमेश्वर पिता तुम मनों को जांचने वाला परमेश्वर है खुदावन बापा आसमानी. हे परमेश्वर पिता तू परमेश्वर पिता उस विधवा स्त्री के परमेश्वर पिता दान को प्रभु जी उत्तम कहता है प्रभु जी जिसने परमेश्वर पिता अपने परमेश्वर पिता राजा प्रभु जी परमेश्वर पिता पूरी पूंजी को प्रभु परमेश्वर पिता तेरे प्रभु जी भवन में दे दिया था मेरे परमेश्वर पिता. एक खुदा बापा आसमानी आज परमेश्वर पिता अपने बच्चों के परमेश्वर पिता भेंट को परमेश्वर पिता प्रभु जो प्रभु जी वो प्रभु जी अपने हृदय को खोलकर प्रभु तेरे भंडार में डाल रहे प्रभु जी उनके ऊपर प्रभु परमेश्वर पिता अब्राहम की परमेश्वर
परमेश्वर पिता आशीषों को प्रभु जी जिस वाचा को प्रभु तूने किया था परमेश्वर पिता उस वाचा के अनुसार अपने परमेश्वर पिता बच्चों पर प्रभु जी उंडेल मेरे परमेश्वर पिता कि खुदावन बाप आसमानी तेरे बच्चे परमेश्वर पिता हमेशा खुदावन बाप आसमानी तेरे परमेश्वर पिता राजा आशीषों को देखने पाए खुदावन बाप आसमानी हे परमेश्वर पिता हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने प्रभु जी हमें परमेश्वर पिता अच्छा वचन का मन्ना खिलाया परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता हम तेरे वचन के अनुसार करने की चौकसी करे परमेश्वर पिता राज एक खुदावन बाप आसमानी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते प्रभु जी सारी बातों के लिए खुदावन बाप आसमानी और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे पुत्र इशनाथ के नाम से मांगते हैं सुन और ग्रहण कर आमीन। We worship Him. Thank you.
आमेन। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज भी आपने हमें चलाया उसके लिए कोटि धन्यवाद। ये पूरे दिन, ये पूरा हफ्ता हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमसे बात कीजिए, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य आप करने वाले हैं, उसके लिए कोटि धन्यवाद। We give you all the glory, honor and praise, Daddy. Take control. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. आशीष के शब्द हमारे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता है कि मैं ऐसे पीड़ित न रहूं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को कभी मत भूलना। आशीष दीजिए। हमें बुराई से बचाने वाला, संकट से बचाने वाला, बीमारी से बचाने वाला, आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और अभिषेक हम सबके साथ में हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज के दिन से हम सबके जीवन में नया कार्य कर दिया है। हालेलुया। विश्वास में बोला हालेलुया। और प्रभु आने वाले दिनों में सबके जीवन में गवाही देंगे और अनुग्रह करेंगे। हमारा काम है धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। धन्यवाद देने के लिए कभी भूलना नहीं है। हमें कलीसिया में आकर प्रभु को धन्यवाद देते रहना और प्रभु का आशीष तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे। हालेलुया। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।